हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश में शिक्षा वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसको हमने कहाँ तक? उच्च शिक्षा तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? उच्च शिक्षा तक पढ़ लिया था। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने पिछले 2 दिन से क्लास नहीं डाली है एक भी। उसका रीज़न ये था भैया कि मैं पहली चीज़ तो कि मेरा एक प्रोग्राम था भोपाल में। ठीक है, जिसमें राज्यपाल जी द्वारा सम्मानित किया गया मेरे को, और उच्च शिक्षा विभाग जो उच्च शिक्षा मंत्री हमारे इंदर सिंह परमार जी तो हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद मैं घर आ गया, तो मेरे को 2 से 3 दिन इस चीज़ में मेरे चले गए। इस कारण से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाया, और आज ही मैं घर आया हूँ और मैंने आज सोचा कि भैया 2-3 दिन से क्लास अपलोड नहीं की है, तो हम जल्दी से जल्दी इसकी क्लास अपलोड करें, क्योंकि असिस्टेंट एपी का पेपर आ रहा है, तो हम ये वाली यूनिट जब तक कंप्लीट करवा सकें। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग कि भैया अगर आसपास से थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पहले? इसके पहली क्लास में, इसके पहले की क्लास में हमने मैं आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा तक हमने पढ़ लिया था पूरा। देखो यहाँ तक, ये उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा, ये रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा में, ये सब हमने पढ़ लिया था। हमें पढ़ना था यहाँ से मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से हमें पढ़ना स्टार्ट करना था। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से हम पहली चीज़ तो कलर चेंज कर लें, इसका हम रखें ब्लू कलर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम तकनीकी शिक्षा। अब मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। कितने हैं भैया टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज? 8। कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं? 8 इंजीनियरिंग कॉलेज। फर्स्ट कौन सा है भैया? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि 1947 में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1947 में बनाया गया था। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, 1947 में इसको बनाया गया था। 1981 में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण को मानव संसाधन के रूप में स्वीकार किया गया। कब किया गया? 1981 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तकनीकी शिक्षा और आप देखोगे तो प्रशिक्षण, इनको कब से मानव संसाधन के रूप में स्वीकार किया गया? तो आपको याद रखना है कि इनको स्वीकार किया गया है 1981 से। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ है। तो आप MITS ग्वालियर है ना, MITS ग्वालियर जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्नोलॉजी कॉलेज है। ठीक है, उसमें MITS ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया है। प्रस्तावित कहाँ कहाँ है भैया? जबलपुर, सतना, भोपाल और इंदौर में प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, प्रस्तावित नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि पहला ड्रोन स्कूल कहाँ है, तो MITS ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखोगे आप साइंस सेंटर। तो साइंस सेंटर जो है, याद रखना, जो है MP विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर जो कि भोपाल में है, वहाँ पे 26 सितंबर 2023 को ये बनाया गया साइंस सेंटर। तो जिसको हम बोलते हैं मैप कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मैप कॉस्ट बोलते हैं। MP विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर जो है 26 सितंबर 2023 को साइंस सेंटर बनाया गया। ठीक है, पॉलीमर निर्माण, याद रखना, पॉलीमर निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि भैया मध्य प्रदेश में किसके द्वारा पॉलीमर का निर्माण किया गया? पॉलीमर का निर्माण किया गया जो क्या करेगा? आयोडीन, अमोनिया जैसे हानिकारक रसायनों को फैलने से रोकेगा। अमोनिया जैसे हानिकारक जो रसायन है उनको फैलने से रोकेगा। तो IIT इंदौर जो है उसके द्वारा पॉलीमर का निर्माण किया गया है। किसके सहयोग से किया गया? तो IIT रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भैया कि किसके उसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है कि भैया IIT रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसका? पॉलीमर का। ठीक है, IIT इंदौर ने तो किया है, लेकिन इसका सहयोग किसने किया? IIT रुड़की ने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम ने। अब आपको राधा रमन्ना कैट, जिसको हम बोलते हैं राजा रमन्ना जो अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको, लेजर वाला है, इंदौर में है, जिसका उसमें प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? राजा रमन्ना में। RR कैट बोलते हैं हम, वहाँ पे प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया पॉलिटेक्निक कॉलेज मंदसौर, इसका नाम चेंज किया गया। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मंदसौर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो शिव शंकर शर्मा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, शिव शंकर शर्मा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य जो AI है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल्स में, कहाँ पे भैया, स्कूल्स में पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। क्या बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है पहला राज्य। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया AI डेटा साइंस एंड मेगाट्रॉनिक्स। AI डेटा साइंस एंड मेगाट्रॉनिक्स ये ब्रांच है एक, याद रखना, इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। ये कौन से कॉलेज में शुरू हुई है? तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में AI डेटा साइंस एंड मेगाट्रॉनिक्स नाम की ब्रांच का शुरुआत किया गया है। कहाँ पे की गई है? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जो माइनिंग कॉलेज है, माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो कहाँ पर निर्माण किया गया भैया? सिंगरौली में। किसके सहयोग से? HCL और NTPC के सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, HCL और NTPC के सहयोग से माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, सिंगरौली में हुआ है। ठीक है, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है भैया? शाहपुरा भोपाल। कहाँ है? शाहपुरा भोपाल। इसका उद्देश्य क्या है? मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करवाना। ठीक है, किसका उद्देश्य है? उच्च शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र। कब स्थापना हुई इसकी? 1995 में। कब हुई? 1995 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ है? शाहपुरा भोपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया कि 2020 के अनुसार राज्य में, 2020 जो बहुत पहले, मतलब एक हिसाब से देखें हम तो, इसको छोड़ो, इसको कट कर, 2020 नहीं, ब्रैकेट में देखो तो 2023-24, मैंने ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये जो ब्रैकेट वाले हैं ना, ये वाले, तो 2023-24 का डेटा है। ये कब का है? 2023-24 का डेटा है। उसके बाद अभी कोई नया डेटा नहीं आया है। तो आपको याद रखना है कि इस 2023-24 के अनुसार अगर हम देखें तो राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखो तो कितने हैं भैया? टोटल 145। कम हुए हैं, 100 पहले 164 थे, अब 145 टोटल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। MCA संस्थान आप देखो तो भैया टोटल 49 हो गए, बढ़ गए। MBA कितने हैं? MBA 277 हो गए, 277 MBA कॉलेज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे फार्मेसी कितने हो गए? 236। कितने हो गए? 236, 236 हो गए फार्मेसी के। ठीक है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि डिप्लोमा का काम करवाते हैं, डिप्लोमा मतलब जैसे पॉलीटेक्निक वगैरह है, वो अगर देखें तो 128 हो गए। कितने हो गए भैया? 128 डिप्लोमा वाले इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो आप देखोगे आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं भैया? 145। MCA कितने हैं? MCA संस्थान भैया 49 हो गए। MBA आप देखोगे तो 270, 277। इसके अलावा फार्मेसी आप देखोगे तो 236 और इंजीनियरिंग डिप्लोमा इंस्टीट्यूट डिप्लोमा वाले जो हैं वो 128। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर हम देखें, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो हमारे यहाँ चलाया गया, प्रोग्राम चलाया गया, उसके द्वारा अगर उसके अंतर्गत हम देखें तो 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने? 2 और 5 पॉलीटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 पॉलीटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया IIT IIM इंदौर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शिक्षकों के लिए। किसके द्वारा भैया? IIT IIM के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा हम ये रूसा पढ़ेंगे आगे जब हम योजनाएं पढ़ेंगे शिक्षा से रिलेटेड, ये रूसा पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा में के अंतर्गत अगर हम देखें तो धार में एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित है। शिवपुरी में भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि NTPC के सहयोग से, मतलब 2 जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे रूसा के तहत, एक धार में एक शिवपुरी में, 2 जगह प्रस्तावित है। ठीक है, जो शिवपुरी वाला है वो NTPC के सहयोग से है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मतलब आप देखोगे यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन वाला पोर्शन देखोगे, कहाँ कहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं, पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा शिक्षा है अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा जो है उसका प्रवेश नियम, उसके मतलब प्रवेश नियम कब आया भैया? 2018 में। सबसे पहले तो याद रखना है कि भैया जो हम चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश लेते हैं वो नियम कब आया था? 2018 में आया था, जिसमें संशोधन कब किया गया? 11 मई 2023 को, 11/5/2023 को जिसका संशोधन कर दिया गया। ठीक, कब किया गया? 2023 में संशोधन किया गया। MP की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब, कौन सी लैब भैया? साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब कहाँ पे है भैया? कहाँ पे है? IIHE भोपाल, IIHE भोपाल में। मतलब आपसे ये पूछेगा कि भैया साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब कहाँ है? तो भोपाल में है, IIHE भोपाल में है। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, देश का पहला, देख रहे हैं यहाँ पे, देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो भोपाल के भौरी में ये आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा भैया? मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब आप देख रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो भोपाल भौरी में देखने को मिल रहे हैं।
मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला राज्य एमपी पहला बन गया है। कौन सा बन गया है? एमपी पहला बन गया है। प्रारंभ हुआ है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और एम्स से। ठीक है, कॉलेज जो है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है और एम्स भोपाल से इसको शुरू किया गया है। मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश पहला। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे भैया, यहाँ पे देखोगे आप कि नॉलेज हब देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नॉलेज हब। नॉलेज हब कहाँ पे है? जीएमसी भोपाल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। क्यों बनाया गया? बनाया गया बीटा थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जीएमसी भोपाल में एक नॉलेज हब बनाया गया। तो आपसे पूछेगा नॉलेज हब कहाँ बनाया गया? तो भोपाल में बनाया गया, गांधी मेडिकल कॉलेज में। किस चीज़ के लिए बनाया गया? तो थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी के नियंत्रण के लिए। ठीक है, अब आप देखोगे भैया कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने हैं और कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहली चीज़ देखोगे कि मध्य प्रदेश का जो पहला मेडिकल कॉलेज है वो है गजराजे मेडिकल कॉलेज। गजराजे मेडिकल कॉलेज जो कहाँ पे है भैया? जो ग्वालियर में है। पहला मेडिकल कॉलेज है। कब बना? 1946 में बना। कब बना? 1946 में बना। मैंने ये इस तरह इसलिए बनाया है कि भैया डायरेक्शन देखो, उत्तर में ग्वालियर, ठीक है, इसके बाद सेंटर, मतलब सेंटर या साउथ ले लो उस हिसाब से, तो भोपाल, जबलपुर थोड़ा सा उत्तर में आ जाता है, पूर्व में आ जाता है, और इंदौर आपको थोड़ा सा पश्चिम में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो इन दोनों के बीच में आपको रीवा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रतलाम देखने को मिलता है, यहाँ सेंटर में आपको खंडवा देखने को मिलता है। मतलब मैंने उस हिसाब से बांट के रखा है इसको। ठीक है, तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, आप मैप में भी बना सकते हो इसको, मैप में लिख लोगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा बनाने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि आपको भी ये समझ में आए। तो आपको याद रखना है कि आपको अपने हिसाब से इस चीज़ को याद करना है। कैसे याद करोगे? मैं तो अपने हिसाब से याद करवा रहा हूँ कि भैया नॉर्थ में ग्वालियर है, साउथ में थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में अगर देखें, ग्वालियर के कंपैरिजन में साउथ में देखें तो भोपाल है, नॉर्थ में ईस्ट में देखें तो जबलपुर है, और वेस्ट में देखें तो इंदौर है। ठीक है, इसके सेंटर में आप जो दोनों के बीच में, जब ग्वालियर और जबलपुर के बीच में देखोगे तो रीवा पड़ता है, और ग्वालियर और इंदौर के बीच में देखोगे तो रतलाम पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे इंदौर और भोपाल की थोड़ी जो मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, आप मैप बना के मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मैप बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये मैप है, जैसे ये मैंने अभी ऐसे ही बना दिया, तो आप देखोगे तो यहाँ से इंदौर यहाँ पे है, और यहाँ पे खंडवा है, यहाँ पे खंडवा है, तो उस हिसाब से, और यहाँ पे भोपाल है, यहाँ पे भोपाल है, तो उस हिसाब से ये आप देखोगे तो ये आपको लोकेशन देखने को मिलेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ही याद रखना है। तो आप देखोगे पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? गजराजे मेडिकल कॉलेज, जो कि 1946 में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? ग्वालियर में बनाया गया था। तो पहला मेडिकल कॉलेज 1946 के बाद आप देखोगे तो 1946 के बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेगा इंदौर का। कौन सा? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज 46 के बाद 1948 में इसको बनाया गया था। तीसरा देखने को मिलेगा जबलपुर का और भोपाल का, जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, और जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जो दोनों 1955 में बनाए गए हैं। दोनों 1955 में बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे और देखने को मिलेंगे आपको भैया, कौन सा आप देख रहे हैं? 1963 वाला, रीवा वाला। कब बना? 1963 में रीवा में बना, जिसका नाम क्या है? श्याम शाह मेडिकल कॉलेज। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज। कौन सा है? श्याम शाह मेडिकल कॉलेज। तो आपसे पूछेगा कि भैया श्याम शाह मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो रीवा में है, 1963 में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आपको देखो सागर में देखने को मिल जाएगा, बुंदेलखंड वाला 2008 में बना था। विदिशा में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज। आपसे पूछेगा अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो भैया विदिशा में है। तो ये 2018 में बहुत सारे बने। एक खंडवा वाला 2018 देखोगे, विदिशा वाला 2018 देखोगे, शहडोल वाला 2018, दतिया, शिवपुरी 2018 देखने को मिलेंगे, और छिंदवाड़ा भी 2018 में। मतलब 2018 में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए गए। सीहोर में 100 MBBS सीट के लिए बुधनी में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। ठीक है, ये थोड़ी सी मेडिकल कॉलेज। आपको मुख्यतः कितने याद रखना है? मुख्यतः याद रखना है, आप देखोगे तो इंदौर, आप मुख्यतः याद रखोगे, मैं लिख दे रहा हूँ, मुख्यतः याद रखना है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। इसके अलावा आप देखोगे जबलपुर, रीवा, विदिशा। जिनके नाम हैं वो थोड़ा आप ज़्यादा अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेडिकल कॉलेज पूरे। अब नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट देखोगे भैया, नेक्स्ट देखने को मिलेगा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय। कौन सा महाविद्यालय? आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय। तो आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया कहाँ पे हैं?
तो ये आपको याद रखना है, मैप जैसे मैंने बनाया था उस हिसाब से ही इसमें बना हुआ है। तो आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय आप यहाँ पे देखोगे तो ग्वालियर में फर्स्ट जो है, फर्स्ट कहाँ पे है, ग्वालियर में है आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय। तो आपसे यहाँ भी पूछेगा, देखो मेडिकल कॉलेज भी पहला कहाँ है, ग्वालियर में है, आयुर्वेद चिकित्सा भी पहला कहाँ है, ग्वालियर में है। कब बना भैया, 1916। कब बना, 1916 में ग्वालियर में ये बनाया गया। मेडिकल कॉलेज कब बना था, 1946 में, 46 में बना था, 1916 में 6 वाला ये पोर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ और कहाँ कहाँ है भैया, और हैं आपके इंदौर में भी हैं, भोपाल में भी है, जबलपुर में भी। वही 4 डायरेक्शन देखो, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। ठीक है, इसके अलावा उज्जैन, बुरहानपुर और रीवा, वही डायरेक्शन देखो। इतने तो वही सेम मैप बना है, उतना सेम मैप बना है भैया, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और रीवा, सेम मैप मैंने वही एक ग्राफ बना के रखा है, सेम टू सेम वही है। सेम आयुर्वेद कॉलेज भी यहाँ पे है और मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाम देखो भैया, ग्वालियर का तो चलो ठीक है, फर्स्ट है, 1916 में बना था। इंदौर वाले का क्या नाम है, राजकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज। कौन सा, राजकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, जो कि 1972 में बना था। आप देखोगे उज्जैन वाले का धन्वंतरी, जो कि 1968 में बना था, धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज आपने सुना होगा, जो कि 1968 में बना था। भोपाल में आप खुशीलाल जानते ही हो, खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि 1995 में बना था। जबलपुर वाला 1971 में, और 1975 में रीवा वाला, और बुरहानपुर वाला 1958 में। तो आपको ईयर कितनों को याद रखना है, जिनमें मैंने ये ग्रीन करके रखा है, ये ईयर इनके याद रखना है। बाकी इनके ईयर आप नहीं भी रखोगे याद तो चल जाएगा, सिर्फ नाम याद रखना है कहाँ कहाँ पे है। अगर डायरेक्ट पूछता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि रीवा, जबलपुर, बुरहानपुर में भी मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे भैया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ कहाँ है, एक तो बुरहानपुर में है पहला, जो कि 1962 में बना। कहाँ पे है, बुरहानपुर में फर्स्ट है, बुरहानपुर में फर्स्ट है। कब बना भैया, 1962 में बना यूनानी चिकित्सा। दूसरा कौन सा है, दूसरा भोपाल वाला है, जो कि 1998 में बना, हाकिम सैयद जिया उल हसन। हाकिम सैयद, आपसे पूछेगा हाकिम सैयद जिया उल हसन, जिया उल हसन, ये कहाँ पे है तो बता देना भैया, भोपाल में है। एक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी, 1998 में की गई थी, तो आपको ये याद रखना है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट है, जो कि 1961 में बनाया गया था, इंदौर में एक ही है और फर्स्ट भी है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, जो डेंटल वाला डेंटल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज पहला है, जो कि इंदौर में है 1961 में, और बाकी प्राइवेट हैं 11। प्राइवेट को कोई नहीं पूछता, गवर्नमेंट आपको याद रखना है कि इंदौर में गवर्नमेंट इकलौता दंत चिकित्सा महाविद्यालय है। होम्योपैथिक कॉलेज देखोगे आप तो होम्योपैथिक गवर्नमेंट इंदौर में देखने को मिलेगा, एकमात्र है ये भी। तो दंत चिकित्सा होम्योपैथिक दोनों इंदौर में है। नर्सिंग 2 जगह है, नर्सिंग कॉलेज 2 जगह है, इंदौर भोपाल में 2 गवर्नमेंट है। शारीरिक फिजिकल कॉलेज कहाँ कहाँ है तो शिवपुरी फिजिकल कॉलेज, शिवपुरी, रीवा और इसके साथ में ग्वालियर, 3 जगह फिजिकल कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। वेटरनरी कॉलेज कहाँ कहाँ है भैया, वेटरनरी कॉलेज जो कि पशुओं के लिए होता है, वो महू में देखने को मिलेगा, रीवा में देखने को मिलेगा, जबलपुर में देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी कहाँ है, जबलपुर में है। तो वेटरनरी यूनिवर्सिटी कहाँ है, जबलपुर में है, और कॉलेज जबलपुर, रीवा, महू, 3 जगह यहाँ पर कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ पीठ हैं जो कि कॉलेजों में हैं, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, जो हम ये पढ़ेंगे ना यूनिवर्सिटीज़ पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ये पीठें देख लें मेरे हिसाब से। तो कुंजीलाल दुबे संसदीय शोध पीठ कहाँ है, तो विधानसभा भवन के भोपाल में यहाँ पे आपको ये पीठ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाल साहित्य सृजन पीठ कहाँ है तो इंदौर में देखने को मिलेगी, बाल साहित्य कहाँ, इंदौर में। आदि शंकराचार्य भैया ओंकारेश्वर खंडवा में, यहाँ तो मूर्ति बनी है बहुत सारी। परशुराम पता ही है आपको, जानापाप जहाँ से चंबल रिवर निकलती है, महू में। वीरपुत्र महाराणा प्रताप महू के इंदौर में आपको ये देखने को मिल जाएगी, महू मतलब इंदौर के महू में आपको ये देखने को मिल जाएगी, वीरपुत्र महाराणा प्रताप पीठ, शोध पीठ। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी भैया यूनिवर्सिटीज़ पढ़ोगे यहाँ पे आप बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे भैया देख लो, आज हम पढ़ेंगे बता रहा हूँ मैं आपको, योजनाएं हम कल एक क्लास और डालेंगे, कल योजनाएं ख़त्म कर लेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ तक ख़त्म कर लें, कृषि महाविद्यालय तक ख़त्म कर लें। कल हम संगीत महाविद्यालय से स्टार्ट करेंगे और हम पूरे इसके बाद फिर लास्ट पूरी ख़त्म कर देंगे, योजना तक पूरा, मतलब कल हम पूरी 3 क्लास में हम शिक्षा वाला पोर्शन पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। यूनिवर्सिटीज़ पढ़ेंगे अब आज, तो यूनिवर्सिटीज़ को याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कैसे याद रखना है। आप देखो यहाँ पे कि मैंने मैप में बना के रखी है, वैसे ऐसे भी आपको भी ऐसे मैप में बना के रखना है अच्छे ढंग से, बेहतरीन। ठीक है, तो आपको पहले नंबर तो याद रखना है कैसे,
याद ऐसे रखना है, आप ईयर्स में बांटो इसको। कैसे बांटोगे? ईयर्स में बांटोगे, तो बांटो ईयर्स में। सबसे पहली यूनिवर्सिटी तो याद रखना है आपको भैया, हरि सिंह गौर दिख रही है आपको, ठीक है। कौन सी? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। कहाँ है भैया? सागर में। कहाँ है? सागर में। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। स्थापना कब हुई भैया? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो आपको ये याद रखना है। तो याद कब हुई? 1946 में। कब हुई? 1946 में। तो पहली यूनिवर्सिटी सागर की है, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको 2009 में बना दिया गया। कब बना दिया गया? 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। चौथी चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सी पीठ है? तो मुक्तिबोध पीठ है। मुक्तिबोध पीठ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। कौन सी पीठ? मुक्तिबोध पीठ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको हरि सिंह गौर के बारे में याद रखना है कि भैया इस कहाँ पे है? सागर में है, ठीक है, सागर में है। दूसरी चीज़, स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। तीसरी चीज़, 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और यहाँ पे एक पीठ है, मुक्तिबोध पीठ, यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहली चीज़ तो हमें ये चीज़ याद हो गई। नेक्स्ट आप देखोगे भैया, ईयर्स में मैंने बोला है आपसे बांटने को, तो ईयर्स में बांटने की कोशिश करो आप। कैसे बांटोगे? तो मैं बता रहा हूँ आपको। 1957 को पकड़ लो। किसको पकड़ो भैया? 1946 के बाद 11 साल बाद 1957 को पकड़ लो। पकड़ लिया 1957 को। 1957 में आप देखोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 1957 में बनाई गई। कौन कौन सी बनाई गई? तो आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो पहले आप पकड़ो DAVB, RDVB, सॉरी, कौन सी? RDVB 1957 आप देखोगे। कौन सी पहली है? RDVB, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। कौन सी? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आपको 1957 में देखने को मिल रहा है। कहाँ पे है भैया? ये जबलपुर में, ठीक है। 1957 पकड़ लिया अपन ने। दूसरा आपको देखने को मिलेगा विक्रम यूनिवर्सिटी। 1957 में ही एक मिलेगा विक्रम यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है भैया? उज्जैन में। कहाँ है? उज्जैन में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो आपने 1957 को पकड़ा, जिसमें आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? एक RDVB और एक विक्रम यूनिवर्सिटी 1957 में बनी, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं। एक हमने पढ़ी, पहली यूनिवर्सिटी पढ़ ली, दूसरा पढ़ लिया विक्रम यूनिवर्सिटी, और RDVB 1957 में बनी, जो कि एक जबलपुर में है और एक उज्जैन में है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि आपको पीठ भी इसके अंदर ही पढ़ना है। तो आपसे पूछेगा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कौन कौन सी पीठें हैं। आपसे या फिर नाम पूछेगा कि भैया सुभद्रा कुमारी चौहान, राजशेखर, या इसके अलावा दुर्गावती सृजन पीठ कहाँ पे है। तो एक तो दुर्गावती, तो आपको नाम से ही समझ में आया कि दुर्गावती कहाँ होगी? RDVB में होगी। सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध आपको पता है भैया, जबलपुर से था। सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ भी आपको RDVB में देखने को मिलेगी। तीसरी है भैया राजशेखर। कौन सा? राजशेखर पीठ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख लो भैया, आप यहाँ पर देखो ये दुर्गावती यूनिवर्सिटी दिख रही है आपको। दुर्गावती यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है यहाँ पे। ये दुर्गावती यूनिवर्सिटी में सुभद्रा कुमारी चौहान, राजशेखर और दुर्गावती सृजन पीठ, 3 पीठें देखने को मिल रही हैं। 1957 में इसकी स्थापना हुई जबलपुर में। विक्रम विश्वविद्यालय में आप देखोगे 1957 में इसकी स्थापना हुई है। कौन सी पीठ है? मुंशी प्रेमचंद पीठ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अपन ने 1957 को पढ़ के ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट ईयर पकड़ो भैया 1964, 1964 में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? पहली तो मिलेगी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। तो 1964 में पहली तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी आप देखोगे DAVB, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, कहाँ है? इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में है। ये भी 1964 है। तीसरी मिलेगी जीवाजी। कौन सी भैया? जीवाजी यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है? ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में है। तो आपको ये 3 यूनिवर्सिटीज़ 1964 में याद रखना है। बता दूँ आपको मैं, 1 मिनट रुकना। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। हाँ, आप देखोगे 3 यूनिवर्सिटीज़ 1964 में है। एक देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, जो कि इंदौर में है। एक आपको दिखेगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि कृषि विश्वविद्यालय है, 1964 में। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा जीवाजी यूनिवर्सिटी, ये ऊपर देखने को मिल रही है जीवाजी, जो कि मध्य भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी, जो कि 1964 में इसकी भी स्थापना की गई। आप देखोगे इनमें तो कोई पीठ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है पीठ देवी अहिल्याबाई में। देवी अहिल्याबाई में याद रखना, देवी अहिल्याबाई में राजेंद्र माथुर पीठ। कौन सी? राजेंद्र माथुर पीठ, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे महात्मा गांधी शोध पीठ, और एक और है, इसको
स्किल यूनिवर्सिटी कैंपस घोषित किया जा रहा है और मिशिगन यूनिवर्सिटी से इसने समझौता किया है। मिशिगन यूनिवर्सिटी से इसने समझौता किया है। ठीक है, तो किसका भैया, इसको मिशिगन यूनिवर्सिटी से इसने समझौता किया है। ठीक है, ये जी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी हो गई। 1964 में हमने 3 यूनिवर्सिटी, 1957 में हमने 2, 1946 में 1 यूनिवर्सिटी हमने पढ़ ली। मतलब हमने 1 3 मतलब 1 + 2 + 3 3 2 5 6 यूनिवर्सिटीज़ को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखोगे 1964 के बाद आप नेक्स्ट देखोगे, आप किसको पकड़ोगे। अब 1964 के बाद पकड़ लो भैया, मान लो किसको पकड़ लें हम, हम पकड़ ले रहे 2008 को। ठीक है, किसको पकड़ लिया, 2008 को पकड़ लिया। ठीक है, अब भैया 2008 आप देखोगे, 2008 में भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। पहली यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेगी भैया, पहली देखो राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है भैया, एमपी की पहली संगीत यूनिवर्सिटी है, याद रखना, एमपी की पहली संगीत यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश की पहली संगीत यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है, ग्वालियर में। कहाँ है, ग्वालियर में। पहली यूनिवर्सिटी हो गई 2008 में। दूसरी आप देखोगे राजमाता विजयाराजे सिंधिया, ये भी ग्वालियर में है। ये मध्य प्रदेश की कृषि यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कृषि है। 2008 में इसका भी निर्माण कराया गया। 2 तो ये हो गई। ठीक है, 2008 में 2 हो गई, हमने पहली पढ़ ली भैया, राजा मानसिंह तोमर, साथ में लिखी है देखो, ग्वालियर की दोनों है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और राजा मानसिंह, 2 हो गई। तीसरी आप देखोगे 2008 में इंदिरा गांधी जनजातीय यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें को 2008 में ही घोषणा कर दिया गया था। हरि सिंह गौर को 2009 में, इसको 2008 में ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी। कहाँ पे है, शहडोल में। कहाँ पे है, अनूपपुर में, याद रखना कहाँ पे है, अनूपपुर में है। 2008 में ये तीसरी यूनिवर्सिटी हो गई। चौथी यूनिवर्सिटी आप देखोगे 2008 की, देखो आपको 3 तो हमने बता दी, मानसिंह तोमर, विजयाराजे सिंधिया, इंदिरा गांधी। तीसरी देखोगे महर्षि पणनी संस्कृत वैदिक यूनिवर्सिटी, 2008 में पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे है भैया, उज्जैन में है। कहाँ है, उज्जैन में। तो 2008 में हमने कितनी यूनिवर्सिटी पढ़ी, 4 यूनिवर्सिटी। कितनी पढ़ी, 4 यूनिवर्सिटी हम 2008 में। एक और है कटनी में भी है, महर्षि वैदिक, जिसको महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी बोलते हैं, 2008 में। 5 यूनिवर्सिटी हमने 2008 में पढ़ी। ठीक है, 5। ठीक है, 5 यूनिवर्सिटी हमने 2008 में पढ़ ली। ठीक है, डन। तो हमने अभी तक कितनी यूनिवर्सिटी पढ़ ली भैया, 1 + 2 + 3 + 5, 5 3 8 10 11 यूनिवर्सिटी तो हम इसमें पढ़ चुके हैं। 1946, 1957, 1964 और 2008। अब 2008 का हम दुगना करें, 2016 कर लिया। 2016 आप देखोगे, 2016 में आप देखोगे तो 2016 में आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी शंभुनाथ शुक्ला। कौन सी यूनिवर्सिटी, 2016 में शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी मिलेगी, जो कि शहडोल में है। ये हिंदी यूनिवर्सिटी है, याद रखना, हिंदी यूनिवर्सिटी है। पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी 2016 में बनाई गई। कहाँ बनाई गई, शहडोल में बनाई गई। हमें सिर्फ इतना याद रखना कि भैया पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी कहाँ है, शहडोल में है। कहाँ बनाई, कब बनी, 2016 में बनी। तो 2008 का दुगना किया, 2016। ठीक है, डन। अब एक काम करो, अब एक काम करना भैया, 2008 पढ़ा था हमने, 2008 पढ़ा, 2008 के बाद 2009 देख लो। ठीक है, 2016 पढ़ा, 2016 के पहले 2015 देख लो। अब इसमें देखो 2009 में कोई यूनिवर्सिटी बनी है क्या, बनी है भैया, आपको मिलेगी नानाजी देशमुख पशु मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है, जबलपुर में। कहाँ है, जबलपुर में है। कब बनी भैया, 2009 में ये यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, कब बनी है, 2009 में यूनिवर्सिटी बनी है। तो आपको ये पशु यूनिवर्सिटी देखने को मिल रही है 2009 में। ठीक है, 2016 के पहले 2015 मैंने ये 16 में शंभुनाथ शुक्ला पढ़ ली। 15 में आप देखो महाराजा छत्रसाल MCB यूनिवर्सिटी 2015 में बनी। कहाँ पे है भैया, छतरपुर में है। कहाँ पे है, छतरपुर में। ठीक है, 16 के बाद हमने 15 भी पढ़ ली है। ठीक है, डन। अब हम अगर देखें, अब हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमारी बची हैं, 2015-16 में आपको ये भी देखने को मिलेगी भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ है, महू इंदौर में है। तो ये भी आप 15-16 में इसको भी देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब हम देखेंगे भैया, इतने तो हमने पढ़ लिए, इतनी हमने पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हमने पढ़ ली है। अब करना क्या है, अब करना ये है भैया, 1964 को पकड़ा था हमने, 64 को पकड़ा था। 64 के बाद 1968 ले लो, यहाँ पे 4 साल बाद। 68 में कोई यूनिवर्सिटी बनी है क्या, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि रीवा में है। विंध्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, विंध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, अवधेश प्रताप सिंह। 2008 का दोगुना किया था हमने 2016। ठीक है, 8 में 1 लगा दो भैया आगे, 2018 कर लो इसको, 2018 कर लो। 18 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है, तो एक तो बनी है भैया, याद रखना, एक तो बनी है 2018 में। कौन सी बनी है, बता रहा हूँ मैं आपको,
धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी जो लॉ यूनिवर्सिटी है कहाँ पे है, तो याद रखना वो यूनिवर्सिटी है जबलपुर में। कब बनी? 2018 में बनी है। कब बनी है? 2018 में बनी है। नेक्स्ट एक यूनिवर्सिटी बनी है पत्रकारिता व संचार यूनिवर्सिटी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की एक शाखा है। कहाँ है? दतिया में है। ये भी 2018 में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, अब हम बची हुई यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। इतनी यूनिवर्सिटी तो हमने पढ़ ली हुई है, ट्रिक के साथ बिल्कुल बाकायदा बना के हमने इसको पढ़ ली है। अब बची हुई यूनिवर्सिटी हम देखेंगे। देखो हमने कौन कौन सी पढ़ ली। ऊपर की ये तीनों पढ़ ली, जीवाजी, राजा मान सिंह, राजमाता। पत्रकारिता पढ़ ली, महाराजा छत्रसाल पढ़ ली। इसके अलावा अवधेश प्रताप पढ़ ली, शंभुनाथ शुक्ल पढ़ ली, इंदिरा गांधी पढ़ ली, जवाहरलाल नेहरू, दुर्गावती, नानाजी देशमुख, धर्मशास्त्र ये भी पढ़ ली, महर्षि वैदिक पढ़ ली। ठीक है, अब देवी अहिल्याबाई और भीमराव अम्बेडकर पढ़ ली, विक्रम पढ़ ली और पढ़नी पढ़ ली। इतनी तो हमने पढ़ ली है। बची हुई आप देखोगे, बची हुई को हम पढ़ेंगे। देखो आप देखोगे पहली यूनिवर्सिटी आपको देखो, हाँ 18 में आपको एक और यूनिवर्सिटी देखने को, सॉरी 18 नहीं है 2012 है। अब एक काम करो, आप 2011 को देखो, 2011, 2012, ठीक है 2011-12 को ले लो। 2011 में आपको दिखेगी एमपी आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी जो कि जबलपुर में है, 2011 में बनी है। इसके अलावा 2011 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में है। ये भी 2011 में, जिसमें महादेवी वर्मा सृजन पीठ देखने को मिल रही है, जो कहाँ पे है? भोपाल में है 2011 में। 2012 में सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि 2012 में बनी थी, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसको दिया गया है। ठीक है, 2012 में कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? रायसेन में है, सांची में। ठीक है, इसके अलावा बची कौन सी है हमारी? बची है भैया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि टेक्नोलॉजी वाली है, बताया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? भोपाल में है। कब बनी? 1998 बनी। कब बनी? 1998 बनी। सोलर एनर्जी से संचालित हो रही है ये। आप देखोगे 98 के बाद देखोगे 97 को देख लो, राष्ट्रीय विधि संस्थान लॉ इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है मान लो, ये भी भोपाल में है, 1997 में बना है। ठीक है, इसके अलावा 1990 में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? भोपाल में ही है। 1990 में इसको बनाया गया, एमपी की पहली है। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय 90 के बाद 91 में भोज मुक्त विश्वविद्यालय, पहली मेगा यूनिवर्सिटी 2008 में बनाई गई, एमपी की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। आपको ये भी देख के रखना है। ठीक है, बरकतुल्लाह 1970 में कहाँ पे? निराला सृजन पीठ यहीं पर आपको देखने को मिल रही है। निराला सृजन पीठ कहाँ है? बरकतुल्लाह में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी यूनिवर्सिटी हमने बढ़िया बाकायदा अच्छे से पढ़ ली। बाकी धीरूभाई अम्बानी यूनिवर्सिटी भी आपको भोपाल में देखने को मिलती है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। तो हमने ये पूरे विश्वविद्यालय पूरे, हाँ ग्रामोदय, महात्मा गांधी ग्रामोदय, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय 1991 में बनाया गया, चित्रकूट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने सतना जिले के चित्रकूट में देखने को मिल रहा है। तो हमारी ये पूरी यूनिवर्सिटी हमने देख ली, जैसे मैंने बताई हैं। आप इसी तरह आप इनको बढ़िया आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस यहाँ ऐसे ईयर अलग करना, 46 को अलग कर दिया, फिर 57 को अलग कर दिया, 64 को कर दिया, 2008 का दोगुना 2016, 8 में 1 लगा दिया 18, 16 के पहले 15 और 8 के बाद 9, ऐसे आप पलट के देख लोगे। फिर 9 के बाद 11 देख लेना, 12 देख लेना, 90 91 बस वो आपको याद रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखोगे आप भैया मध्य प्रदेश उच्च शिक्षण संस्थान जो है, मतलब जहाँ पे उच्च मतलब बोलते हैं ना कि सबसे हाई लेवल वाले सोच संस्थान है मध्य प्रदेश में, शिक्षण संस्थान है, वो आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले ग्वालियर में कौन कौन से हैं, मैप में बना के रखे मैंने। ग्वालियर में कौन कौन से उच्च शिक्षण संस्थान हैं, याद रखना। भारतीय पर्यटन और यात्रा संस्थान, जिसको हम बोलते हैं IITTM, IITTM, जो को हम बोलते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट संस्थान जो है वो कहाँ है? ग्वालियर में है, 1992 में बनाया गया था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी या प्रबंधन संस्थान बोलते हैं, वो 1997 में बनाया गया, ये भी ग्वालियर में है। 92-97 में 2 आपको देखने को मिल रहे हैं, एक पर्यटन और यात्रा संस्थान और अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी या प्रबंधन संस्थान, दोनों ग्वालियर में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आप जबलपुर में देखो, जबलपुर में आपको एक संस्थान देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं IITDM। कौन का? राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जो कि 2005 में जबलपुर में बनाया गया है। ठीक है, IITDM अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान 2005 में जबलपुर में बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे मंदसौर के सीतामऊ में नटनागर शोध संस्थान, कौन सा? नटनागर शोध संस्थान कहाँ पे है? मंदसौर के सीतामऊ में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उज्जैन में सामाजिक शोध संस्थान, तो आपसे पूछेगा सामाजिक शोध संस्थान कहाँ है, तो उज्जैन में ये देखने को मिल रहा है। अब बचे हैं हमारे सिर्फ इंदौर और भोपाल। इंदौर में भैया आप देखोगे तो IIT इंदौर में है, IIM इंदौर में है, और कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट भी आपको इंदौर में देखने को मिल रहा है। तो 3 है, IIT, IIM और रूरल इंस्टीट्यूट। तो IIT कब बना भैया? 2009 में। IIM कब बना? तो 1996 में। ईयर याद रखना जरूर, ईयर पूछता है। IIM पहले बन गया था, IIT बाद में बना। IIM 1996 में बना, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2009 में बना, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
ठीक है। बाकी कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट आपको 1996 में देखने को, सॉरी रूरल, ये भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं भोपाल। भोपाल से क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बन चुके हैं और अभी भी बनेंगे। तो आप देखोगे राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, जो कि बोलते हैं हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या लॉ एकेडमी, आप देखोगे तो 1993 में बनी। कहाँ पे है? भोपाल में है। न्यायिक एकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में है, 1993 में बनी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स 2012 में बना। एम्स बोलते हैं हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कहाँ बना? 2012 में बना, भोपाल में। मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम मेनेट बोलते हैं, कब बना? 1960 में बना। कब बना? 1960 में बना। कहाँ पे है? भोपाल में है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र हम आगे भी पढ़ चुके हैं, 1995 में है, भोपाल में देखने को मिल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ICAR IISS 1988 में इसका निर्माण किया गया, जो कि भोपाल में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी हमने इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट आप देखोगे कृषि महाविद्यालय। क्या देखोगे? कृषि महाविद्यालय। कृषि महाविद्यालय कहाँ कहाँ पे हैं ये भी हम देख लेंगे। कहाँ कहाँ पे हैं भैया, देख लो अच्छे से, बेहतरीन। देखो पहली चीज़ तो आप मंदसौर में यहाँ पे देख रहे हो उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर कॉलेज, जो कि कृषि कॉलेज भी है और हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी है, मंदसौर में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रीवा में कृषि कॉलेज है। रीवा के अलावा आप इंदौर में देखने को मिल रहा है, इंदौर में भी है। खंडवा में भी है भगवंत राव मंडलोई कॉलेज, जो कि खंडवा में है। सीहोर में रफ़ी अहमद किदवई कृषि कॉलेज, जो कि सीहोर में है। छिंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर कॉलेज है। विदिशा में भी कृषि कॉलेज है। और सागर के खुरई और रहली वाले में कृषि कॉलेज और हॉर्टिकल कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी आपको जबलपुर वाले हमने ऊपर पढ़ा दिए हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और राजमाता विजयराजे सिंधिया जो कि ग्वालियर में है, उनका भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कृषि कॉलेज हो गए। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक काम करते हैं हम योजना के पहले आज ख़त्म ही कर ले रहे हैं इसको, भले ही थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाए, लेकिन इसको हम खत्म कर ले रहे हैं। कल की क्लास में सिर्फ योजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखोगे संगीत महाविद्यालय, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम बिल्कुल याद नहीं रखना है भैया, सिर्फ याद रखना है कि पहला संगीत महाविद्यालय कहाँ पे था। तो याद रखना फर्स्ट है ग्वालियर में, जो कि हम मल्हार राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। तो अब बस याद रखना पहला कहाँ पे है, ग्वालियर में है संगीत महाविद्यालय, जो मल्हार राव होलकर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। माधवराव सिंधिया द्वारा, माफ़ करना, होलकर नहीं, माफ़ करना, माधवराव सिंधिया द्वारा इसका निर्माण माधवराव सिंधिया द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो कहाँ पे है भैया? ग्वालियर में है, बस इतना याद हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे ललित कला महाविद्यालय। ललित कला महाविद्यालय जबलपुर, ग्वालियर, धार, इंदौर में है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 जगह है, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, 3 तो बड़े शहर हो गए, एक धार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला संगीत स्कूल देखोगे तो कुमार गंधर्व, पहला संगीत स्कूल कुमार गंधर्व। संगीत सरोदघर कहाँ है? ग्वालियर में है। संगीत सरोदघर कहाँ है? ग्वालियर में है। संगीत संग्रहालय कहाँ है? MP के ग्वालियर में है, लेकिन देश का आप देखोगे तंजौर, तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। संगीत घराना आप देखोगे तो MP में तो ग्वालियर है, और देश में जयपुर और लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं। संगीत नगरी मैहर है, और तानसेन नगरी ग्वालियर है, ये आपको थोड़ी सी याद रखना है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNCPI, 1973 में इसका नाम पड़ा, 1973 में LNCPI, इसके पहले इसका नाम था LCPI, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसका पहले नाम था स्टार्ट में, जब इसकी स्थापना 1957 में ग्वालियर में हुई थी। 1973 में इसका नाम LNCPI मतलब लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आप देखोगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं LNCPI, 1973 में इसका नाम रखा। इसके पहले इसका फुल फॉर्म क्या हुआ करता था? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LCPE स्टार्ट में इसका नाम था, जब इसकी स्थापना 1957 में ग्वालियर में की गई। प्रथम शारीरिक शिक्षा संस्थान है मध्य प्रदेश का, 1995 में डीम्ड घोषित कर दिया गया। डीम्ड कब घोषित किया? 1995 में इसको डीम्ड घोषित कर दिया गया। कहाँ पर भैया? ये ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया तात्या टोपे शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज, तो शिवपुरी में है। और MP का पहला शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पे है? रायसेन में है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है थोड़ा सा। ठीक है, डन। अब थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज है, आप देखो यहाँ पे फैक्चुअल ही है, पूरा टॉपिक ही फैक्चुअल है शिक्षा वाला, बस आपको बार बार इसको रीड करना है। जितने बार रीड करोगे उतने अच्छे से आप इसको याद कर पाओगे। मैंने भी इसको कम से कम 10 बार रीड किया होगा, इसलिए मैं इनको शायद याद कर पाया हूँ, फिर भी उतने अच्छे से याद शायद ही हो। ठीक है, प्रथम लाइब्रेरी आप देखोगे जो नेत्रहीन छात्रों के लिए, ब्लाइंड छात्रों के लिए जबलपुर में 2018 में इसका निर्माण करवाया गया, जिसका नाम है सुगम पुस्तकालय। क्या नाम है? सुगम पुस्तकालय इसका नाम है। प्रथम स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पे है? भोपाल में है। गरीबों के लिए लाइब्रेरी कहाँ पे है? टीकमगढ़ में। सबसे बड़ी ग्वालियर में है, लेकिन गरीबों के लिए कहाँ पे है? टीकमगढ़ में भी बनाई गई है। मुस्कान अहिरवार एक लड़की हैं, छात्रा हैं। ठीक है, घर में पुस्तकालय भोपाल में इन्हें बनाया 2017 में। नीति आयोग ने इनको अवार्ड दिया है, एक थॉट लीडर अवार्ड। तो मुस्कान अहिरवार भोपाल में इन्हें घर में अपनी लाइब्रेरी बना ली।
इग्नू का एमपी में फर्स्ट केंद्र कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम चेंज किया गया, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी किया गया। इसके अलावा सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प की स्थापना कब हुई? 1997 में की। ठीक है, 1997 की। नॉलेज एंड लाइफ साइंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, ग्वालियर, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो मालनपुर को जोड़कर इसको बनाया जा रहा है नॉलेज एंड लाइफ साइंस कॉरिडोर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा वन प्रबंधन संस्थान, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखोगे भैया, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल रिपोर्ट, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल रिपोर्ट आई है, जिसमें याद रखना है रानी दुर्गावती RDVV जो है यूनिवर्सिटी जबलपुर की है, उसको फर्स्ट रैंक मिली है। इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल रिपोर्ट में 3 स्टार रैंकिंग इसको प्राप्त की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की, इसको आप थोड़ा करंट में देख लेना भैया, सर्च कर लेना कि अभी कोई रैंकिंग आई है क्या। मैंने जब सर्च की थी तब तो नहीं आई है। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 IIT इंदौर को 4th रैंक इसमें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया, नेक्स्ट देखोगे भिक्षा नहीं शिक्षा जनभागीदारी अभियान इंदौर में चलाया गया है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये चलाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में MP फर्स्ट है, खंडवा जिला फर्स्ट है। MP में फर्स्ट कौन है समग्र शिक्षा अभियान में? तो खंडवा जिला इसमें फर्स्ट रैंक पे देखने को मिल रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहाँ है? भोपाल में है, याद रखना। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहाँ है भैया? भोपाल में देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखोगे डिजिटल यूनिवर्सिटी उज्जैन और स्किल यूनिवर्सिटी भोपाल में प्रस्तावित हैं। डिजिटल उज्जैन में, स्किल कहाँ? भोपाल में। स्किल भोपाल में और डिजिटल कहाँ? उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर विप्रो का है, जो कि भोपाल में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? भोपाल में बनाया जा रहा है, विप्रो का है ये। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आई, एक्सीलेंस ऑफ आई कहाँ पे है? MGM इंदौर में। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र कहाँ पे है? विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र। ग्रंथों आदि का डिजिटल संस्करण इसमें रखा जा रहा है, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में, याद रखना। साइंस सिटी उज्जैन, साइंस सिटी उज्जैन में प्रस्तावित है। अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र मुरैना में निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भैया, इसके अलावा आप देखोगे कुछ पोर्टल्स हैं। मेरे हिसाब से तो ये कुछ ज़्यादा, बस एक बार रीड कर लेना, मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिलवांचे कार्यक्रम, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। थोड़ा सा बस एक बार रीड कर लेना भैया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके अलावा। एस्पायर पोर्टल, कैरियर पोर्टल यूनिसेफ का है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी 89 विकास खंडों में एक परिसर 1 साल का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है भैया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देखो, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज देखने को मिल रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज महिलाओं का पहला भोपाल में है, रिसेंट आगर में बनाया गया है। रिसेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आगर में, लेकिन महिलाओं का कहाँ है? भोपाल में फर्स्ट है। हम छू लेंगे अभियान हम जब पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे, फिर भी देख लो 21 मई 2018 देखने को मिल रहा है। लीला गुरुकुल संस्थान कहाँ पे है? तो लीला गुरुकुल संस्थान चित्रकूट में है। अटल इंक्यूबेशन भोपाल 6 हैं, थोड़ा सा हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, आप क्लास में पहले देखना, पहले पढ़ चुके हैं अटल इंक्यूबेशन भोपाल, इसमें लिखा जरूर, लेकिन 6 जगह है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो समेकित स्कूल पूछता है भैया, समेकित स्कूल कहाँ है? बैतूल में है, 2018 में बनाया गया था। संस्कृत विद्यालय महिलाओं के लिए भोपाल में निर्माण कराया गया है। पिटारा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लॉकडाउन के समय बनाया गया था, याद रखना पिटारा। बाकी आलोक प्रतिज्ञा सांसद शिक्षा योजना 18 जून 2018 को चलाई गई, UPSC PSC फ्री एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे? सिर्फ ये कि योजनाओं की क्लास 15-20 मिनट की बनेगी। ये बढ़िया योजनाएं लिखी हुई देखिए, बढ़िया अभियान योजनाएं, तो इनको हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। हमने लगभग 90% शिक्षा वाला पोर्शन समाप्त हो गया है। 20-25 मिनट की नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम योजनाएं पढ़ लेंगे। मतलब शिक्षा वाला पोर्शन हमने पढ़ लिया है, पूरा ख़त्म कर लिया है, सिर्फ हमारी योजनाएं बची हैं, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इस सीरीज़ को इतना पसंद कर रहे हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा मैनेज कर लेना, शायद बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत आवाज़ आई हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, है ना। तो आज की थोड़ा सा मैनेज कर लेना बस, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।